अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि सऊदी अरेबिया में वाटर सबमर्सिबल पंप कैसे काम करता है और पहाड़ों के अंदर से कैसे पानी को बाहर निकाला जाता है। आज हमारे एक क्लाइंट ने हमें कॉल की, उसका वाटर सबमर्सिबल पंप जो है वो काम नहीं कर रहा था और उसके जानवरों के लिए पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से हमें तपती दोपहर में आके इसका वाटर सबमर्सिबल पंप चेक करना पड़ा। तो सबसे पहले हमने इसका बोर्ड खोला। बोर्ड के अंदर जितने भी सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी उसका वाटर पंप जो है वो चालू नहीं हो रहा था। तो हमने उसके बाद उसका बोर्ड चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैं पुराने बोर्ड के अंदर से तारें निकाल के न्यू बोर्ड के अंदर उसको लगा रहा हूँ। तो देखते हैं ये स्टार्ट होता है नहीं होता। अगर तो ये स्टार्ट ना हो सका यहाँ से तो फिर उसके बाद हमें वाटर पंप को बाहर निकालना पड़ेगा। और जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा था तभी मैं 100% श्योर था कि इसका जो वाटर पंप है वो जल चुका है और उसको निकाल के चेक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक आखिरी कोशिश बोर्ड चेंज करने की हम कर रहे थे कि हो सकता है कि बोर्ड में कोई इशू हो। बोर्ड चेंज करके देख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे वाटर पंप को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वाटर वेल्स काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं, मिनिमम 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स। खैर जब अब यहाँ पे कोई इशू नहीं मिला तो उसके बाद हमें मजबूरन वाटर पंप को ही निकालना पड़ा। तो अब देख सकते हैं उसका ये मज़रा है जिसके अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा ऊँट रखे हुए हैं। फ़िलहाल वो सारे बाहर चढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो जी हमने स्टार्ट कर दिया है वाटर पंप को जो है वो रीअसेंबल करना। सबसे पहले हमने इसका पाइप उतारा। पाइप उतारने के बाद सबसे जो बड़ा इशू हमें यहाँ पे फेस करना पड़ा वो ये था, ये पॉइंट ऐसा था कि यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकती थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि बगैर गाड़ी के इसको बाहर कैसे निकालें, क्योंकि मैन फोर्स से ये बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको गाड़ी के साथ खींचें। बेसिकली पुली यूज़ होती है, लेकिन पुली के साथ साथ आपको गाड़ी की भी ज़रूरत होती है जिसके साथ आप इसको खींच के बाहर निकाल सकें। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि आप जाएं और गाड़ी लेके आएँ। वो गाड़ी लेके आया। फिर उसके बाद हमने एक लंबी सी रस्सी ली। रस्सी को इसके साथ पाइप के साथ बांधने के बाद हमने उसका दूसरा सिरा जो है वो गाड़ी के साथ बांधा और तभी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हमारे लिए पानी लेके आए। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक चलता रहता है मेरा। तो अभी उसने गाड़ी जो है वो दूसरी साइड पे लाके खड़ी कर दी है और अब हम इसके अंदर पुली इंस्टॉल करके अब हम इसको बाहर निकालना हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं पुली के साथ ये बहुत ही इजी हो जाता है इसको बाहर निकालना, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो आपको पता है फिज़िक्स का लॉ है, जहाँ पे फ्रिक्शन कम वहाँ पर फोर्स कम लगती है। अब देख सकते हैं बाकी के ऊँट भी आ चुके हैं और हम भी तकरीबन अपना आधा काम कर चुके हैं। पंप को बाहर निकालने के बाद जब हमने इसको चेक किया तो आप देख ही सकते हैं कि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता थी। तो जब इसको चेक किया तो ये जल चुका था। तो फिर हमने सऊदी को कॉल की कि आप एक नया वाटर पंप ले आएँ जिसको हम जितनी जल्दी हो सके इसको इंस्टॉल कर दें। देख सकते हैं हमने इसको सारा रीअसेंबल कर दिया मज़ीद तसल्ली के लिए। और तब तक जो सऊदी है वो वाटर पंप ला चुका था और अब हमने उसको टेस्ट करने के लिए इसके साथ मीटर लगाया और इसको चेक किया, जो कि बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था। उसके बाद जो हमने जॉइंट किया था केबल के साथ उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए हमने ये लिक्विड यूज़ किया। तो ये बेसिकली ज़रूरी होता है क्योंकि ये वाला जॉइंट जो है वो पानी के अंदर जाता है। तो इसको जो है वो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसको वाटरप्रूफ बनाना ज़रूरी होता है। तो हमने इसके अंदर लिक्विड डाल के थोड़ी देर इंतज़ार किया ताकि ये ड्राई हो जाए और ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर जो इसका कैप है वो लगा के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था, तो मेरी यही कोशिश थी कि अंधेरा होने से पहले पहले हम काम को ख़त्म कर दें। हमारा न्यू पंप आ चुका था जिसका जॉइंट हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। तो जी वाटर पंप को हमने दोबारा से बोरिंग वेल के अंदर उतार दिया है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह पानी का प्रेशर बहुत अच्छा है। तो पानी का प्रेशर, पानी की आवाज़ सुनते साथ ही सारे ऊँट मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, आपको नज़र नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश थे, छलांगे लगा रहे थे ऊँट।
क्योंकि आपको पता है कि पानी के बगैर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद हमने अपना सामान जो है दोबारा गाड़ी के अंदर रखा और हम जाने ही वाले थे, तब सऊदी ने हमें कहा कि उसका एक और जॉइंट है जिसको आपने वाटरप्रूफ करना है, तो बारिश वगैरह आने पे वो भी शॉर्ट सर्किट का जो इशू है वो ना हो। तो हम चल पड़े जी उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए। अब देख सकते हैं ये वाला जॉइंट जो है इसको भी हमने वाटरप्रूफ कर दिया। इसके बाद सऊदी ने हमें दूध ऑफ़र किया। दूध पीने के बाद हम अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।